अच्छा, संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे देवी देवता भी परेशान हो जाते हैं। संसार में ऐसे भी लोग हैं, कहा जाता है कि जो नंगा तो उसे गंगा हराम। ऐसी ही एक कथा है, आप खूब हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। एकदम बहुत हास्य कथा है। एक व्यक्ति जो था, उसका जो है खेत था वो गंगा जी के किनारे था। गंगा जी के बिल्कुल करीब में ही, गंगा नदी के बिल्कुल करीब में ही उनका खेत था। अब वो खेत में जब भी धान लगाते, गेहूं लगाते, कुछ भी अगर बोते तो बाढ़ आ जाता और उनका जो है सब बहा कर लेकर चला जाता गंगा जी का पानी। अब हर बार जो है वो धान रोपते, धान का बीज लगाते, लेकिन फिर वो बाढ़ का पानी आता और धान बहा कर लेकर चला जाता। अब एक दिन ऐसे बैठे हुए थे गंगा जी के किनारे और कहे कि गंगा माँ, ऐसा है कि अगर मेरा धान इस बार हो जाएगा तो आपको एक जीव चढ़ाएंगे। जीव मतलब जैसे लोग बकरा उकरा का बलि नहीं देते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि अगर मेरा धान बढ़िया हो जाएगा इस बार, अगर अब बाढ़ का पानी नहीं आएगा गंगा माँ, तो हम आपको एक जीव चढ़ाएंगे। अब गंगा माँ कहे कि चलिए ठीक है, जब इनका यही विचार है तो इस बार इनका धान ठीक करिए देते हैं। अब भगवान की कृपा से जैसे भी उनका धान जो है गंगा माई की कृपा से बढ़िया खूब लग गया, एकदम लहलहा रहा था। अब एक दिन आया तो देखे कि एकदम धान खूब बढ़िया हुआ है और इस बार बाढ़ भी नहीं आया। अब बहुत खुश हुए और बहुत खुश होकर के गंगा जी के तरफ देख रहे थे और देखते 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 ऐसे माथा पकड़ के ऐसे कर रहे थे, अपने माथे में माथा खुजला रहे थे और सोच रहे थे कि गंगा जी तो इस बार जो है धान हमारा बढ़िया कर दिए हैं, अब धान काटने लायक हो गया है, पक भी गया है, तो ऐसा है कि इनको तो एक जीव चढ़ाना पड़ेगा। अब सोचते सोचते माथा ऐसे पकड़ के सोच रहे थे, तब तक एक ढील जो है माथे में वो ढील नहीं रहते हैं जो चूल में केस में, एक ढील जो है छोटा सा उनको हाथ में पकड़ा गया। अब वो निकाल करके और देखे कि ढील है, तब कहे जुआ जिनको बोलते हैं माथ में जो होते हैं, अब वो ढील निकाल करके और गंगा जी से बोले कि देखिए गंगा जी, ऐसा है कि अरे बड़ा जीव जीवे होता है और छोटा जीव जीवे होता है, तो चलिए हम जीवे ने आपको कहे हैं, ये नहीं ना कहे कि हाथी या घोड़ा या बकरा, कुछ तो कहे नहीं है, कहे कि एक जीव चढ़ाएंगे, तो चाहे बड़ा जीव होता है छोटा जीव हो, चलिए आपने धान हमारा बढ़िया कर दिया है, अब लीजिए आपको हम अपना वादा पूरा करते हैं, एक ढील जो है चढ़ा दिए, गंगा जी के धार में फेंक दी। और गंगा जी बहुत जो है उनको हंसी भी आया कि बताइए ऐसा है भगत है कि जीव चढ़ाने के लिए बोला और ढील चढ़ा दिया। गंगा जी ने प्रकट हो गए और कहा कि ऐसा है कि आपका धान तो बढ़िया हुआ है, लेकिन आप इसको जो है जब काटेंगे ना तो एक बोझा धान हो भी करेगा, बस एक बोझा होगा, मतलब एक बोझ होगा। अभी बड़ा चक्कर में पड़ा कि एक ही बोझ होगा, तब कहा कहता ठीक है कोई बात नहीं, अभी कह रहा है कि चलिए गंगा जी ठीक है, जब एक ही बोझ होगा धान तो कोई बात नहीं, जितना इस संसार में जो है जितना मतलब रस्सी है सब रस्सी जोड़ेंगे हम, पूरे संसार का जितना रस्सी है सब रस्सी जोड़ करके एक ही जो है रस्सी बनाएंगे और एक ही सबसे बड़ा बोझा बांधेंगे हम, भले उसको को ट्रक पे लाद कर ले जाना पड़े, एक ही बांधेंगे, लेकिन पूरा खेत का एक ही बोझा बांधेंगे। गंगा जी कही कि तो गजब आदमी है, और पूरा एक बोझा, ये तो पूरा खेतवे का बोझा एक ही बोझ बांध देगा। तो फिर गंगा जी ने कहा अच्छा ठीक है, आप कितना हो बड़ा बोझ बना लीजिए, लेकिन जब उसको ले जाएंगे, जब इसको दाएंगे, जब उसको मिसेंगे उस धान को, तो एक ही सूप होकबे करेगा। सूप जिससे हम लोग अनाज फटकते हैं, सुपेली उसको बोला जाता है गांव में, तो एक ही सुपेली वो अनाज होगा। अभी बड़ा चक्कर में पड़ा कि तो गंगा जी और बांध दी कि एक ही सुपेली होगा। बोला ठीक है कोई बात नहीं, एक ही सुपेली होगा तो कोई बात नहीं गंगा जी, जितना संसार में बांस है वो सब पेड़ काट करके हम एक ही सुपेली बनवाएंगे, बहुत बड़ा सुपेली बनवाएंगे, और उसी सुपेली में हम उसको मिसेंगे, धान को रखेंगे। गंगा जी कही कि तो गजब आदमी है भाई, हर बात का इसके पास जवाब है। अब इतना बड़ा सूप बना लेगा जिसमें मान लीजिए 10-20 कुंटल धान आट जाए, तो फिर अब ऐसा वरदान देने से क्या फायदा। अब गंगा जी ने कहा अच्छा ठीक है,
आप कितना वो बड़ा सुपेली बना लीजिए, लेकिन जो उसमें से चावल निकलेगा उसका एक ही टाइम जो है भोजन बनेगा, एक ही टाइम के लिए वो मतलब बनेगा भोजन, एक ही टाइम भोजन बनेगा। वो आदमी बड़ा सोच में पड़ गया कि एक ही टाइम का भोजन होगा, इतना धान का है, इतना खेत का। आदमी ने कहा ठीक है गंगा जी, हम आपकी बात मानते हैं, एक ही टाइम का भोजन होगा, ठीक है, लेकिन हम एक ही टाइम भोजन बनाएंगे, लेकिन पूरे अपने गांव को, अपने क्षेत्र को, अपने नगर को, पूरा अपने जिला को जो है एक ही टाइम हम न्योता देंगे और क्या देंगे खाने के लिए, सभी लोगों को निमंत्रण देंगे उसी टाइम खाने के लिए, और उसी टाइम का भोजन बनकर तैयार होना चाहिए। गंगा जी ने कहा कि जो रे नांगा तोरा से गांगा हराम। यही कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतनी शर्त इतनी रखते हैं कि इनसे जो है देवी देवता भी हैरान हो जाते हैं। एक और ऐसी ही कथा है, अगले एपिसोड में आपको हरिभजन दास ऑफिशियल चैनल पे मिलेगा, और एकदम इससे भी बढ़िया हंसी वाला कथा है एक। अभी इसके बाद जो है इसी चैनल पे हरिभजन दास ऑफिशियल चैनल पे आप लोग बने रहिए। नीचे चैनल का नाम रहता है हरिभजन दास, उसके आगे एक लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा होता है इंग्लिश में। उस सब्सक्राइब को आप लोग जब दबा देंगे ऐसे ना, तो काला हो जाएगा, लाल जो रहता है उसके सामने एक घंटी का निशान दिखेगा। उस घंटी के निशान को आप जो है दबाएंगे तो 3 घंटी आएगा। सबसे ऊपर वाला घंटी जो होगा जिस पे आल लिखा होगा उसको दबा देंगे तो खूब आराम से हम कोई भी कथा, कोई भी गीत बनाएंगे तो जैसे हम यहाँ से रिलीज करेंगे वैसे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, वैसे आपके पास वो पहुंच जाएगा। भेजना नहीं पड़ेगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक से एक कथा इस चैनल पे आने वाला है, तो आप लोग जो है हरिभजन दास ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और चैनल है दास का गुरुदेव वाणी, उसको भी